सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का मनीष भाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को यह बताने वाला हूं कि अगर आप सभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 1526 पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो फाइनली आप सभी के सेंटर लिस्ट यहां पे जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि आप सभी के नोटिफिकेशन में भी बताया गया था कि आप सभी का फिजिकल किस सेंटर पर यहाँ पे होने वाला है। और जब भी आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे थे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए, जिसमें सारी वैकेंसीज निकल के आई हुई थी, हर एक पैरामिलिट्री फोर्स को इंक्लूड करके एचसीएम की वैकेंसीज को यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट किया गया था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ सेंटर आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आप सभी यहाँ पर सोच नहीं सकते, क्योंकि अभी ट्रेडमैन की भर्ती जो पिछली बार चल के गई और उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी भर्तियाँ आई। बेशक में पर्सनल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भर्ती आई, जिसमें कि आप सभी ने वहाँ पे देखा होगा कि आप सबको सिर्फ यहाँ पे बीएसएफ के ही सेंटर दिखाई पड़े, लेकिन यहाँ पे आप सभी अगर देखेंगे तो आप सभी को हर एक फोर्स का सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं आप सभी को वीडियो में बताने वाला हूँ। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस वीडियो में यह करने वाले हैं कि फिजिकल को लेकर बहुत सारे युवा परेशान हैं, फिजिकल 2025 में होगा, लेकिन मैं उन सब की आंखें आज इस वीडियो में खोलने वाला हूं। तो वीडियो आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे रहने वाली है। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और सारी जानकारी मैं आप सभी को वीडियो में प्रोवाइड कराता हूं। देखिएगा आप सभी मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी का कश्मीर में है सेंटर, जम्मू में है, जम्मू में है। अब कश्मीर में जो सेंटर है आप सभी का, यहाँ पे देखिए बीएसएफ का सेंटर है। कश्मीर में जो आपका सेंटर रहने वाला बीएसएफ का है, और जम्मू में जो आपका सेंटर रहने वाला सीआरपीएफ का है, और फिर जम्मू में जो सेंटर रहेगा वो भी आप सभी का यहाँ पे बीएसएफ का रहने वाला है। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप सभी देखेंगे वैकेंसी को लेकर, मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए वैकेंसी जिस प्रकार से यहाँ पर है उसी प्रकार से आपके सेंटर भी यहाँ पे बनाए गए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर वैकेंसी की बात की जाए तो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, सीआईएसएफ में, एसएसबी में और असम राइफल में इतनी सारे पोस्टों की वैकेंसी निकाली गई है। इतने सारे विभाग में वैकेंसी निकाली गई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। तो इतने सारे विभाग की जिस प्रकार से एसएससी जीडी की भर्ती आती है, सभी फोर्सेस को मिलाकर यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है, उसी प्रकार से हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल को भी ऐसा कर दिया गया है, सभी फोर्सेस को मिलाकर वैकेंसी निकाली गई। तो सभी सेंटरों पर ही आप सभी के फिजिकल यहां पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। वैकेंसी आप सभी यहां पर टोटल दे सकते हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के, और यहीं पे आप सभी एएसआई के भी वैकेंसी को देख सकते हैं। सारी चीजें यहां पे बता दी गई हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यहां पे तैयारी करने की जरूरत है, ठीक है। अगर हम यहां पे आपको जो चीजें बताना चाहता हूं, अगर आप उस पर नजर डालेंगे तो आपको यहां पे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको दिखा के आपको सेंटर दिखा रहा था। देखिए यहां पर अगर देखा जाए सेंटर जिस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि कश्मीर में एक सेंटर है, जम्मू में 2 सेंटर है, पंजाब में 2 सेंटर है, उत्तराखंड में 1 सेंटर है, दिल्ली में यहाँ पे कुल 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, जो कि एक सीआरपीएफ का कैंप है और एक है यहाँ पे बीएसएफ का, ठीक है। हरियाणा में यहाँ पे देखिए 2 सेंटर है, ठीक है। यूपी में टोटल यहाँ पे 3 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। अब आपके घर से जो भी फिजिकल सेंटर यहाँ पे नजदीक पड़ता होगा वो फिजिकल सेंटर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको अब की बार बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आसपास में ही आपके फिजिकल यहाँ पे इस बार कंडक्ट करवाए जाएंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखिए यूपी में 3 फिजिकल सेंटर है। पहले की अगर बात करें यहाँ पे सीआरपीएफ प्रयागराज में पड़ता है। अगर आपका घर प्रयागराज से नजदीक में है तो आपका जो फिजिकल होगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, वो सीआरपीएफ के ही कैंप में और प्रयागराज में आपका हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यूपी का एक है सीआरपीएफ लखनऊ में पड़ रहा सेंटर, और एक यूपी का है यहाँ पे जो कि एसएसबी ठिठोरनी में, नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3rd एसएसबी का सेंटर है जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार से राजस्थान के 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, गुजरात के भी यहाँ पे 2 बनाए गए हैं, एमपी में, यहाँ पे मध्य प्रदेश में टोटल यहाँ पे 3 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। बिहार में यहाँ पे देखिए 2 फिजिकल सेंटर है, झारखंड में यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर है, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे देखिए टोटल 2 फिजिकल सेंटर हैं, 3 फिजिकल सेंटर है। वेस्ट बंगाल में 3 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, ठीक है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में 1 है, उड़ीसा में 1 है, महाराष्ट्र में 1 है, तेलंगाना में 1 है, कर्नाटक में कुल यहाँ पे 2 फिजिकल सेंटर हैं, तमिलनाडु में 1 है, ठीक है। केरला में 1 है, असम में 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, मेघालय में यहाँ पे कुल 2 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं, और त्रिपुरा में यहाँ पे 1 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखा जाए टोटल फॉर्म जो है वो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 7 से 8 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, और इसी के बीच अगर देखा जाए टोटल यहाँ पे 40 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं आप सभी के लिए। तो देखिए आपको बताते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो फिजिकल यहाँ पे शुरू हो रहा है 23 सितंबर से लेकर 8 नवंबर तक, उनकी अगर बात की जाए तो बहुत सारे एसएससी जीडी में भी फिजिकल सेंटर ऐसे होंगे जो कि इस नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, जिसका मैंने नाम लिया। यही
उन्हीं में से काफ़ी सारे फिजिकल सेंटर एसएससी जीडी में भी इंक्लूड होंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब तैयारी पूरी तरीके से हो जाती है सेंटर की कि अब हम यहाँ पे फिजिकल करवाएंगे बच्चों का, तो यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं लगता। तो एसएससी जीडी का जो फिजिकल चलेगा उसमें पूरी तैयारी सेंटर की कर ली जाएगी कि हाँ अब आप सभी के यहाँ पे फिजिकल होंगे एसएससी जीडी का, ठीक है। और जैसे एसएससी जीडी का फिजिकल समाप्त होगा वैसे यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल शुरू हो जाएगा। और हर एक सेंटर पर यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर टोटल मिला के यहाँ पे 40 फिजिकल सेंटर पे आपके भी फिजिकल यहाँ पे शुरू कर दिए जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या समझ में आता है? ओवरऑल यहाँ पे समझ में ये आता है कि आपका फिजिकल जो है नवंबर के महीने में होना है। ये दोस्तों नवंबर का महीना अगर आप सभी यहाँ पे टारगेट लेकर चलते हो, क्योंकि तैयारी तो एसएससी जीडी के लिए करी जा रही है सेंटर पे, तो इसी चलते यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के भी फिजिकल कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। और नवंबर से लेकर दिसंबर तक आप सभी के यहाँ पे फिजिकल चलने वाले हैं। ओवरऑल पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल 40 फिजिकल सेंटर बनाए गए हैं सिर्फ बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का फिजिकल करवाने को लेकर। इसमें असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सारी फोर्सेस को यहाँ पे मिला के आप सबका फिजिकल जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। वहीं अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं पहले एग्जाम होगा क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट पेज में आप सभी का फिजिकल होने वाला है, मतलब फर्स्ट पेज में आप सभी का दौड़ भाग यहाँ पे होने वाला है। तो दौड़ भाग की आप सभी तैयारी करिए, बाकी चिंता आप सभी छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप सभी का सेकंड फेज में यहाँ पे कंप्यूटर टेस्ट एग्जाम होने वाला है, यानी सीबीटी आपका होने वाला है। उसके बारे में भी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड पेज में आप सभी का स्किल टेस्ट यानी आप सभी का टाइपिंग होगा, और उसी वक्त आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आपका मेडिकल भी उसी वक्त हो जाएगा थर्ड पेज में। यानी इन पूरी भर्ती को यहाँ पे कंप्लीट करवाने में इनको यहाँ पे 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। इन 3 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो, तीनों स्टेप को अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो आपका भी सिलेक्शन जो है बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वहीं अगर आप सभी ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हाइट के बारे में बताया गया है कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए अगर आप मेल हैं। और वहीं आपका चेस्ट जो है 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। वहीं अगर रनिंग की बात की जाए तो अगर आप मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे होने वाली 1600 मीटर, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। मेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होगी, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर। ये बात आप सभी अच्छे से जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगी, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी रनिंग यहाँ पे 800 मीटर होगी, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 4 मिनट 45 सेकंड के अंदर। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप सभी यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो आप सभी को यहाँ पे सीबीटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। सीबीटी में बताया गया है कि आपके टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहने वाला है। और यहाँ पे आप सभी को 1 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा एग्जाम में। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपको 100 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन हल करने पड़ेंगे और 100 नंबर के ही रहने वाले हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन जो आएंगे उन्हें 5 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला भाग है आप सभी का जनरल इंटेलिजेंस, मतलब अगर बात करें तो आपका रीजनिंग है या फिर हिंदी, मतलब सॉरी दोस्तों इंग्लिश या हिंदी में से आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, वो भी आपका आएगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। उसी प्रकार से रीजनिंग आने वाला है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। न्यूमेरिकल एटीट्यूड आने वाला है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। उसके बाद क्रेविकल एटीट्यूड आने वाला है जो कि 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। और कंप्यूटर नॉलेज से भी क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। टोटल यहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का रहने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम से आपका पेपर होगा, चाहे हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखा जाए यहाँ पर तो आपका जो पेपर का एडमिट कार्ड आएगा वो आपका वहाँ पे एसएमएस और ईमेल के थ्रू आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और इस भर्ती में किसी भी प्रकार का आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। तो आपको 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पे करके आने हैं। आ रहे हैं तो कर दीजिए, नहीं आया तो तुक्का भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला, क्योंकि आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ऊपर चलते हैं। और भी जानकारी नोटिफिकेशन में जो भी दिया गया है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल तैयारी कर रहे हैं तो आप सबका यहाँ पे टाइपिंग होने वाला है। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना होगा कंप्यूटर पे। अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग करना होगा, ठीक है। दोनों में से आपको एक ही टाइपिंग करना, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर चलते हैं तो टाइपिंग के बाद आप सभी का यहाँ पे मेडिकल होगा, फिर आपका डीबी हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस साथ आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन जो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में हो सकता है, ठीक है। आपका सबसे पहले फिजिकल है, फिजिकल की आप तैयारी करिए। रिटर्न एग्जाम में अगर आप सभी यहाँ पे 80+ स्कोर लेकर आते हैं तो आप सभी को यहाँ पे टाइपिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। और टाइपिंग आप सभी क्वालिफाई करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल होगा, डीबी होगा, फिर आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल में होने वाला है। फिजिकल सेंटर लिस्ट जो है जब भर्ती आई तो उसी के नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि कितने फिजिकल सेंटर बनाए जाएंगे आपकी भर्ती में। तो ये सारी चीज़ें जब पहले बता दी गई हैं तो फिजिकल डिले होने का कोई भी यहाँ पे
कोई सवाल ही नहीं उठता कि आपका फिजिकल यहाँ पे डिले होगा। तो मैं आप सबसे कितना कहना चाहता हूँ कि इन 40 फिजिकल सेंटर पे आपके फिजिकल होने वाले हैं, तो तैयारी में आप सभी लग जाइए। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो आप सभी यहाँ पे फेल होने का सामना कर सकते हैं। तो आपके पास पूरा समय है, नवंबर से दिसंबर तक आपके फिजिकल यहाँ पे चलने वाले हैं। एग्जैक्ट डेट मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप एक्सेप्ट करिए और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आप सभी अगर तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्राउंड में पसीना कम बहाना पड़ेगा। अगर आप होम ग्राउंड में तैयारी करेंगे, अच्छे से पसीना बहाएंगे, तो आपको भर्ती में परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा। आसानी से आप सभी फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो लग जाए तैयारी में। साथ ही आप सभी टाइपिंग की भी तैयारी यहाँ पे करते रहिएगा। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करने आएंगे कि आपने क्या इन्फॉर्मेशन दिया वीडियो में, तो बिना इन्फॉर्मेशन दिए ही वीडियो 7 मिनट की बन गई। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अच्छी नज़र से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छी दिखेंगी। अगर आप पहले सोच चुके हो कि मैं इनको बुरा ही कमेंट करूंगा और मैं बुरा ही करूंगा, तो उनको बुरा ही लगेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, आप इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट करिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।